मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे मुश्किल काम नहीं हो पाते, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा। मैं एक मिशन पर हूँ और मुझे हार नहीं माननी है। आई एम अ फाइटर, आई वॉज बोर्न टू विन। मैं आज से अपने मन की दशा का मालिक बनूंगा, हालात चाहे जैसे भी हों। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपको लगा है कि बस एक मूड ने पूरा दिन बर्बाद कर दिया? सुबह किसी ने कुछ कह दिया और पूरा दिन चिड़चिड़ा हो गया। कोई छोटी सी बात हुई और अंदर एक भारीपन सा छा गया। हम सोचते हैं दोस्तों कि हमारी दशा अपने आप बदल जाएगी, अपने आप हो जाएगा ऐसा, लेकिन असल में हम अपने माइंड की दशा को सचेतन यानी कि कॉन्शियस होकर ही बदल सकते हैं, जब चाहें जैसे चाहें। याद रखें कि आपका मूड आपके दिन की दिशा तय करता है और आपकी मानसिक दशा आपकी तकदीर तय करती है। दोस्तों, बड़े बड़े परफॉर्मर, चाहे वो खिलाड़ी हों, कलाकार हों या लीडर, सभी इस कला में माहिर होते हैं। स्टेट मैनेजमेंट यानी अपनी मानसिक दशा को पलक झपकते बदलने की शक्ति। कभी ना भूलें कि इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। अगर आप उसे दिशा दें तो वह ताकत बनती है। अगर दिशा नहीं दें तो रुकावट बन जाती है। आज हम जानेंगे कैसे अपने दिमाग को, शरीर को और भावनाओं को इस तरह अलाइन करें कि हम किसी भी क्षण में अपने सबसे शक्तिशाली वर्जन में आ जाएं। राइट, पहले जानते हैं कि ये विषय क्यों जरूरी है। दोस्तों, हर इंसान किसी न किसी स्थिति में ट्रिगर होता है, गुस्सा, डर, थकावट या निराशा। पर सवाल यह है कि क्या हम उस ट्रिगर के गुलाम हैं या उसे बदलने की ताकत रखते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि मेंटल स्टेट इज नॉट परमानेंट, इट्स प्रोग्रामेबल। माइंड, बॉडी और इमोशंस, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक को कॉन्शियसली बदलना सीख जाएं तो बाकी दो भी शिफ्ट होने लगते हैं। तो ये जानते हैं कि वो 5 विधियां जो आपकी मानसिक दशा को पलक झपकते बदल सकती हैं। 5 इंस्टेंट स्टेट शिफ्ट स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी, मूव योर बॉडी टू मूव योर माइंड। राइट दोस्तों, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ही कारगर रणनीति है और मैं अक्सर इसका उपयोग करता हूँ। शरीर की गति से मानसिक दशा बदलती है। जब आप पोस्चर बदलते हैं तो ब्रेन को नया सिग्नल जाता है। टोनी रॉबिन्स, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, हर टॉक से पहले जोर से उछलते हैं, पीठ सीधी करके बोलते हैं। उनका मानना है मोशन क्रिएट्स इमोशन। चलिए एक मोटिवेशनल केस डिस्कस कर लेते हैं। बॉक्सर माइक टायसन इंटेंस डिप्रेशन से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन बेस्ड फिजिकल ट्रेनिंग को अपनाकर अपनी मानसिक दशा को बदल दिया। माई बॉडी गॉट स्ट्रॉन्गर एंड सो डिड माई माइंड, उन्होंने बाद में बताया। ऐसे ही कुछ दिनों पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा जब 2012 में फॉर्म में नहीं थे तो उन्होंने अपनी फिटनेस रूटीन बदल दी। सिर्फ शरीर नहीं, उनका आत्मविश्वास भी बदल गया। साइंस के मुताबिक मूवमेंट से सीरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड इंस्टेंटली आपका अपलिफ्ट करते हैं। तो अब आपको क्या प्रैक्टिस करना है? हर बार जब आप लो महसूस करें दोस्तों, 2 मिनट के लिए तेज चलें या पुशअप लगा लें या सीने को तान के बैठें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाएं और जोर से कहें, अब मैं चल पड़ा हूँ। जान लो दोस्तों, जिस्म चल पड़ा तो जज्बात भी जाग उठे। ठहरी हुई सोच से कदमों में हरकत नहीं आती है। राइट, दूसरी स्ट्रेटेजी, चेंज योर इनर पिक्चर, विजुअलाइजेशन टेक्निक। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वो अक्सर इमेजेस की फॉर्म में होता है। अगर हम उन इमेजेस को बदलें तो भावनाएं भी बदल जाती हैं। जैसे क्रिकेटर स्टीव स्मिथ हर इनिंग से पहले खुद को परफेक्ट शॉट्स मारते हुए विजुअलाइज करते हैं। इससे वो एंजाइटी को काम कर पाते हैं और कॉन्फिडेंट मोड में आ जाते हैं। चलिए एक मोटिवेशनल केस फिर से डिस्कस करते हैं। टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच हर बड़े मैच से पहले खुद को ट्रॉफी उठाते हुए इमेजिन करते हैं। उन्होंने कहा, विजुअलाइजेशन ने मुझे टफेस्ट सिचुएशंस में भी भरोसा दिया। अब जरा साइंस से जानते हैं कि वह क्या कहती है। ब्रेन रियल और इमेजिन्ड अनुभव में ज़्यादा फर्क नहीं करता दोस्तों। विजुअलाइजिंग एक्टिवेट्स द सेम न्यूरल पाथवेज एज रियल एक्शन। तो आपको प्रैक्टिस यह करनी है कि आंखें बंद करें। राइट, आंखें बंद करें, अपने सबसे बेहतर सेल्फ को कल्पना में देखें, शांत, विजेता, विनर, फोकस्ड। 2 मिनट उस विजुअलाइजेशन को महसूस करें जैसे आप वही हैं, अभी के अभी।
दोस्तों जान ले कि जिस तस्वीर को तू रोज दिल से देखता है वही एक दिन तेरी हकीकत बन जाती है, राइट। तीसरी स्ट्रेटेजी, शिफ्ट द ब्रेथ, शिफ्ट द ब्रेन। दोस्तों आपकी सांसें आपकी दशा का सबसे इमीडिएट कंट्रोल सेंटर हैं। तेज सांसें एंजाइटी लाती हैं, गहरी सांसें शांति देती हैं। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस हाई स्टेक्स मीटिंग से पहले स्लो रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं ताकि उनका डिसीजन मेकिंग साफ सुथरा बना रहे। आपको पता है कि अभिनेत्री एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन से उबरने के लिए डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन का जिक्र किया है। वो दिन की शुरुआत कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से करती हैं। साइंस की माने तो डीप ब्रीदिंग एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो तनाव को कम करता है और क्लैरिटी को बढ़ाता है, राइट। ये मेरा खुद का अनुभव भी है। आपको सांस गहरी लेने की प्रैक्टिस करनी है। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड तक आपको एक्सहेल करना है। यह 5 राउंड दोहराएं। सांस जितनी देर तक छोड़ोगे सांस लेना उतना गहरा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वह काम शरीर खुद करेगा। सांस लेना और छोड़ना दोस्तों इनवॉलंटरी होता है, यानी आप चाहें या ना चाहें शरीर वह करता ही है। लेकिन अगर आप सचेत होकर देर तक सांस छोड़ते हो तो शरीर का उसी के मुताबिक सांस भीतर लेना और गहरा हो जाता है। जब आप सांस भीतर लें तो मुंह से कहें, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। एक शेर पेशे खिदमत है। सांसों की रवानी से बदलती है कहानियाँ, जो लय को थाम ले वो मुश्किलों से पार उतर जाता है, राइट। चौथी स्ट्रेटेजी, स्पीक अ न्यू इमोशन, लैंग्वेज शेप्स स्टेट। दोस्तों हम जैसा बोलते हैं वैसा महसूस करने लगते हैं। नेगेटिव वर्ड्स यानी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव फ्रेजेज यानी एम्पावर्ड इमोशंस। चलो चेक करके देखते हैं, मेरे साथ बोलो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं हर मुसीबत का मजबूती से सामना कर सकता हूँ। बताओ कैसा फील किया आपने। अब मेरे साथ बोलो, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे मुश्किल काम नहीं हो पाते। बोलते बोलते भी आप इमोशन को जो है फील कर लेते हैं। दोस्तों पूर्व मिसाइल वैज्ञानिक और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हर स्पीच से पहले खुद से कहते थे, मैं एक मिशन पर हूँ और मुझे हार नहीं माननी है। ऐसे ही ओलंपियन मैरी कॉम ने कहा कि जब भी डाउट होता है वो खुद से दोहराती हैं, आई एम अ फाइटर, आई वॉज बॉर्न टू विन। अगर इसकी साइंस की बात करें दोस्तों तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इंक्रीजेस डोपामिन, इट रिड्यूसेस कॉर्टिसोल एंड बूस्ट परफॉर्मेंस। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ, जोर से कहिए, मैं ऊर्जा हूँ, मैं सल्यूशन हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। 3 बार रिपीट करें और तुरंत एक माइक्रो एक्शन लें, जैसे पानी पी लें, खड़े हो जाना या गहरी सांस लें। दोस्तों याद रखो कि लफ्ज़ अगर उम्मीद से भीगे हों तो वीरान मन में भी बहार आ जाती है, राइट। 5वीं स्ट्रेटेजी, यूज योर एनवायरनमेंट एज अ स्विच। दोस्तों एनवायरनमेंट ट्रिगर्स इमोशन। अगर आप जगह बदल दें, लाइट बदल दें या साउंड को बदल दें तो दशा भी बदल जाती है। महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जब भी क्लैरिटी नहीं पाते थे तो नदी के किनारे एकांत में जाके बैठ जाते थे। वहाँ से उन्हें नया दृष्टिकोण मिलता था जीवन के प्रति, संसार के प्रति। लेखक जेम्स क्लियर जिन्होंने एटॉमिक हैबिट्स लिखी है वो कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल फोर्स बिहाइंड एवरी कंसिस्टेंट बिहेवियर। उन्होंने अपनी राइटिंग टेबल में लाइट, सेंट और साउंड का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था जो उन्हें इंस्टेंटली राइटिंग मोड में ले जाने में हेल्प करता था। अगर साइंस की बात करें दोस्तों तो सेंसरी क्यूज जैसे लाइट है या साउंड है या टेम्परेचर है, ये सब जो है इन्फ्लुएंस द लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, विच गवर्न्स द इमोशनल स्टेट। तो आपकी इमोशनल स्टेट अपने आप से बेहतर हो जाती है। आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि जब भी आपका मूड खराब हो, आपका मन उदास हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दें, प्रकृति की शरण में चले जाएं, नदी की आवाज़ को सुनें, झरने की आवाज़ को सुनें, जंगल में पक्षियों की आवाज़ को सुनें। रूम में हल्की रोशनी होने दें, खिड़की को खोल दें, हवाएं चलाएं, नई जगह बैठकर काम करें। ऐसा करेंगे तो माइंड इंस्टेंटली रीओरिएंट हो जाएगा। मंजिल बदलते ही नज़र बदलती है और नज़र बदलते ही तकदीर भी करवट लेती है, राइट। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय आ गया है दोस्तों। दिन में 3 बार अपनी स्टेट को ऑब्जर्व करें। क्या आप अलर्ट हैं,
डल हैं या रिएक्टिव हैं। ऊपर दी गई 5 में से किसी एक तकनीक को कॉन्शियसली अप्लाई करें और नोट करें कि बदलाव कैसा महसूस हुआ। इसे जर्नल में लिखें या डायरी में लिखें। मैंने किस समय कौन सी तकनीक इस्तेमाल की और उसका प्रभाव क्या पड़ा। याद रखें कि मानसिक दशा को बदलना खुद को दोबारा कैलिब्रेट करना है, ठीक वैसे जैसे साजिंदे अपनी वीणा को दोबारा से मिलाते हैं, राइट। अब डेली चैलेंज का समय है। कमेंट करके लिखिए, क्या लिखेंगे आज। मैं आज से अपने मन की दशा का मालिक बनूंगा, हालात चाहे जैसे भी हों। और आज ही चुनिए कौन सी एक तकनीक आज आप तुरंत आजमाने वाले हैं। उसे अप्लाई कीजिए, उसका असर महसूस कीजिए और उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। आज आपको एक बोनस टास्क भी दे रहा हूं दोस्तों। अपने आसपास के 3 लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और कहिए आज अपनी दशा बदलो, किस्मत बदल जाएगी। याद रखो दोस्तों, जो अपना मन संभाल सकता है वह दुनिया को भी संभाल सकता है। तो आज आपने सीखा, क्या क्या सीखा। कैसे मानसिक दशा बदलना पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्यों दिमाग, शरीर और भावनाएं मिलकर हमारी स्थिति को बनाते हैं। और कैसे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अपनी स्टेट का मास्टर बनते हैं। अब आप जान गए होंगे दोस्तों कि जो अपनी मानसिक दशा को बदलना सीख गया वह किसी भी मुश्किल को जीत सकता है। अगले वीडियो में यानी कि डे 58 को हम बात करेंगे दी आइडेंटिटी गैप की, यानी हम जो हैं और जो बन सकते हैं उनके बीच की खाई को कैसे पाटें। आपने कई बार सोचा होगा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा। वो जो बीच की खाई है हमारे पोटेंशियल और हमारे प्रेजेंट के बीच की, वो किसी स्किल की नहीं, आइडेंटिटी की खाई है। हम वही करते हैं जो हमारी पहचान हमें करने देती है और वही छोड़ते हैं जो हमारी पहचान से मेल नहीं खाता। यानी कल हम जानेंगे कैसे अपने एक्शंस और एस्पिरेशंस के बीच में हम पुल बनाएं ताकि ज़िंदगी सिर्फ सपना न रहे, हकीकत बन जाए, राइट। दोस्तों, ये एपिसोड माइंड फिट का सबसे गहरा और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, इसलिए इसको मिस मत करना। मिलते हैं कल अपनी नई पहचान की तरफ पहला कदम उठाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद, वंदे मातरम।